FM Rainbow. शुक्रिया गोपाल जी इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम के लिए। 10 बज चुके हैं सुबह के और पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र के उद्घाटन समारोह में कहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर खोल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं महासभा का शुभारंभ करेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। देश में अब तक 193 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन फिल्म समारोह आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को कान फिल्म महोत्सव में लाई दिलोर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है। फ्रेंच ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और हॉलैंड के माथवे मिडलकूप की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट इज बात से बने बात के अंतर्गत गाने के बहाने। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM Rainbow, या म्यूजिकली योर्स, हम हैं आपके म्यूजिकली योर्स यानी कि एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, उस तरीके पे जिस तरीके से अक्सर वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक नया तरीका है, इंटरनेट का तरीका। सब लोग अपने मोबाइल फोन से चाहते हैं कि हर चीज ऐप पे आ जाए, तो वो ऐप वाले तरीके से जो हमें सुन रहे हैं उनको डबल डबल नमस्ते, क्योंकि आप बिल्कुल आगे चल रहे हैं समय से। लेकिन 4 बार नमस्ते उन लोगों को जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, 6 बार नमस्ते उन लोगों को जो गाड़ी पे हमें सुन रहे हैं, और 10 बार नमस्ते उन सभी लोगों को, इन सबको मिला के जो टोटल बनता है, यानी कि सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सर जी, कैसे हैं, क्या चल रहा है? जिंदगी में खुशियां हो आपकी, यही दुआ लेके आ गए हैं हम। और आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक डायलॉग तो है ही, साथ साथ आपको बताना है कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है, इसमें कौन कौन एक्टर्स हैं, और भी बहुत कुछ है बताऊंगा, क्योंकि आज है सुपर संडे। अब तेरे इंतजार में इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन ने जब तुझे घड़ी दी थी विद्या, तब अपन कायर नहीं था रे। आज भी हर उस उंगली को तोड़ सकता हूं जो मेरी तरफ उठे, लेकिन आज तेरे लिए राजा कायर हो गया रे। ये मीठी मीठी बातें करके समझता है मैं वो सपने भूल जाऊंगी जो तूने मेरी आंखों में जगाए थे? कैसे भूल सकूंगी, बोल। बताइए कौन कौन दो स्टार्स हैं? इन दोनों का नाम बताना है। फिल्म का नाम मुझे नहीं लगता आप बता पाएंगे, लेकिन अगर आपने बताया तो ट्रिपल सैल्यूट्स आपको मिलेंगे। तो लूट लीजिए ट्रिपल सैल्यूट्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे जवाब दीजिए। नंबर है 9868107070। अभी से शुरू हो जाइए। इसका साथ में हमारा नंबर आए दूसरा 23421080। दूसरा नंबर एक और है 23421085। इन दोनों नंबर्स पे आप ट्राई कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं आजादी के सफर पर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है, और आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक।
स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जयंती है। उनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में कन्हैया लाल ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्हें कई वर्ष जेल में बिताने पड़े। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो कन्हैया लाल ने उसी दिन विकास समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। कन्हैया लाल के लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, वो समाज के नैतिक विकास के लिए लिखा करते थे। एक बार नेहरू जी ने प्रभाकर से पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? इस पर प्रभाकर ने उत्तर दिया, पंडित जी, अब हमारा देश बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांधों और भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। ईंटों और गारे की बनी संरचनाएं मनुष्यों से ऊंची हो रही हैं। ऐसा समय आएगा जब राष्ट्र को महान नेताओं की जरूरत होगी। मैं ऐसे साहित्य के लेखन में व्यस्त हूँ जिससे भविष्य में नेतृत्व के पनपने में सहायता मिलेगी। कन्हैया लाल की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार प्रमुख हैं। कन्हैया लाल देश की जनता के लिए निरंतर लेखन करते रहे और 1995 में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को हमारा शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 29 मई 1933 को हुआ था। पेशे से पत्रकार लोकराम राष्ट्रवादी लेख लिखा करते थे, जिन पर कई बार ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंध लगा देते थे। वे नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। लोकराम का जन्म 1890 में सिंध प्रांत में हुआ। संस्कृत भाषा में लोकराम की विशेष रुचि थी और इसी रुचि के कारण 15 बरस की उम्र में वो अपने मित्र के साथ संस्कृत पढ़ने वाराणसी गए। वाराणसी में निवास के दौरान उन्हें बंग भंग विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलवाया गया। 1907 में वापस सिंध पहुंचने तक वे राष्ट्रवादी भावनाओं से परिपूर्ण हो चुके थे। अपने गृह नगर में वे जाने माने सिंधी नेताओं चोइथराम गिडवानी, जयराम दास और दौलत राम से जुड़े। लोकराम ने 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकराम के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन किया गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक संगठन रास मंडली बनाया। इसके उपरांत लोकराम ने अरबी लिपि के बजाय देवनागरी लिपि में सिंध भास्कर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर हिंदू कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस को जब्त कर लिया। लोकराम नयन राम शर्मा कई बार जेल गए, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो बीमार हो गए। 29 मई 1933 को उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा को हमारा नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी सोमाय सोरेन का भी स्मरण कर रहे हैं। वो झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और दुमका जेल भेज दिया गया। जेल में ही 29 मई 1943 को उनका निधन हो गया। महान शहीद सोमाय सोरेन को हमारा नमन। हम शहीद इस्सा मोहम्मद को भी आज याद कर रहे हैं।
उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। एक मुठभेड़ में कंपनी सेना ने मोहम्मद को पकड़ लिया। 29 मई 1858 को उन्हें आजीवन कैद की सजा देकर निर्वासित कर दिया गया। हिरासत से निकलने का प्रयास करते समय 1859 में मोहम्मद को गोली मार दी गई। शहीद मोहम्मद को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। कई बार मैं सोचता हूँ ये दुनिया बड़ी कठोर है, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ दुनिया इतनी कठोर नहीं है। देखिए, एक इंसान आपके लिए पूरी जान लगा के ये वाद्य बजा रहा है। सोचिए उसकी क्या ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश है कि आप कहते हैं बहुत अच्छा बजा रहे हो, लेकिन उससे बड़ी ख्वाहिश है कि उसको सुन के आपके दिल की एनर्जी भड़क उठे, चढ़क उठे। और आज मेरी एनर्जी ज्यादा हाई क्यों है? क्योंकि आज है स्पेशल संडे। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, आज सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, आज सुबह 11 बजे मन की बात। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। बाकी सबको रहने दो, सुनो सिर्फ FM रेनबो, क्योंकि आज इसी स्टेशन पे हम सब मिल के आपके साथ बैठ के सुनेंगे यही स्पेशल प्रोग्राम। मतलब हमारा प्रोग्राम सुनेंगे गाने के बहाने, उसके बाद तुरंत ही बाद आप सुन पाएंगे मन की बात। ठीक है ना? देखिए, जो प्रोमो बोलता है तो पता नहीं चलता कुछ, क्योंकि ऐसा लगता है कोई रिकॉर्डेड चल रहा है, पता नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इंसान जब लाइव बोलता है तो और इंसान को जल्दी समझ में आता है। इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मैंने एक डायलॉग आप भाई लोग को सुनाया था और आपने सुन के क्या फरमाया था, यानी कि आपने व्हाट्सएप किया कि नहीं किया, अभी मैं चेक करेगा। लेकिन पहले उन लोगों के लिए दोबारा डायलॉग चलाएगा जो थोड़ा देर से रेडियो सुनता है, देर से समझता है, देर से हर काम करता है। उसके लिए भी हमारा रेडियो में थोड़ा परमिशन है कि ठीक है, उनके लिए भी एक बार चला दो। ठीक है जी, ये डायलॉग सुनिए, बताइए कौन दो कलाकार इसमें है, बताइए। इस तरह सर झुकाने की जरूरत नहीं, मैं तो एक घड़ी लौटाने आई हूँ। अब तेरे इंतजार में इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन ने जब तुझे घड़ी दी थी विद्या, तब अपन कायर नहीं था रे। आज भी हर उस उंगली को तोड़ सकता हूँ जो मेरी तरफ उठे, लेकिन आज तेरे लिए राजा कायर हो गया रे। अभी बता रही का ये कौन कायर हो गया है? मैं इस फिल्म का नाम के लिए एक आपको पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिंट दे रहा हूं। मतलब बॉस बीमार है, बॉस बीमार है, ये उस फिल्म के नाम का लूज ट्रांसलेशन मैंने किया है। अगर आप कर सके, बता सके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बैठा ही रह रहा आपका प्रोग्राम के लिए। ये का सका है व्हाट्सएप करने के लिए, नंबर नोट करने का,
9868107070। ठीक है, बरखुरदार 9868107070। कभी फूल कभी पत्थर है। और जी हमें फोन करने की ख्वाहिश है तो नंबर नोट करने की कोशिश करिए। 011 दिल्ली का STD कोड 23421080। और एक नंबर और है 01123421085। यही 2 नंबर पे आप हमको फोन करके बात कर सकता है, जैसे इन्होंने किया। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। आपको देख के राज गया मैं जान के। रेडियो पे कोई देख नहीं सकता किसी को। मैडम जी नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? दुल्हनी खान बोल रही हूँ, जयपुर से। अच्छा, जयपुर से, पिंक सिटी से, गुलाबी नगरी से। गुलाबी नगरी जो तेरी देखी जी के भी सुनने में लगा। भाई जो मेरी खान जी आ गई हैं, बहुत पुरानी लिसनर हैं। इतनी पुरानी है कि आर्काइव वाले भी ले रहे। कर इतनी पुरानी नहीं चाहिए हमें चीजें। है जी, कब से सुन रही हो हमारा रेडियो? बता दो, सबको बताइए। तो याद नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है शायद उससे पहले से मैं सुन रही हूँ। मतलब रेडियो बनने से पहले से, रेडियो बनाओ से पहले से सुन रही हैं? नहीं, जितना मुझे याद है उससे भी पहले से सुन रही हूँ। 15 साल तक कंटिन्यू मुझे हो गए। इतना तो याद है मुझे। ओके सर के शो को तो मैं 15 सालों से सुन रही हूँ। इतना तो याद है मुझे के 15 साल से सुन रही। बाद में जाने क्या हुआ। बाद में क्या हुआ जी? फोन ही करना बंद कर दिया? फोन ही करना बंद कर दिया आपने? हाँ जी सर। बाद में जाने क्या हुआ जो फोन पे बंद कर दिया। फोन करना इसे क्या हो गया? हमसे कोई गलती हो गया मैडम? सर आप जब भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हो, और तब भी इतना ही प्यार देते हैं। आज भी जब भी मैं कॉल करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कल ही आपसे फिर बात करी हो, फिर दोबारा करी हो। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग हुआ है। अच्छा ठीक है, मगर क्या है ना, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हाँ ये तो है, तो इसकी वजह से जिम्मेदारियां हम ही बढ़ाते हैं। हम ही शादी करते हैं, हमारे ही बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों का हम बाद में जिम्मेदारी कहते हैं। है जी। आप ये बताइए कि जब आपका वक्त आया तब आपको अपने मम्मी पापा सही लग रहे हैं या गलत? क्योंकि ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं हमारे मम्मी पापा लगता है गलत है, हमारे को नहीं समझते हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। आपको क्या लगता है, आज आपको अपने मम्मी पापा ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं जब आप अपने बच्चों को उठा के घूमती हैं, उनकी कष्ट उठाती हैं? बताइए। सर आपने बिल्कुल सही कहा, है ना? तब हमें थोड़ा लगता है कि हमारे माँ बाप जो कह रहे हैं वो शायद हमें ज्यादा टॉर्चर करते हैं, ज्यादा हमसे ध्यान रखते हैं। पर आज हम खुद पेरेंट्स बन चुके हैं तो हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद हमारी लाइफ कुछ और ही होती। कुछ और नहीं, खराब होती। कुछ और तो हुई थी, लेकिन कहते कुछ खराब होती। मतलब इतना जो हम सेफली जी रहे हैं, इतने आराम से हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, करम है, महसूस करते हैं। और मतलब इज्जत है अपनी, वो शायद कहीं नहीं होती। लेकिन देखिए हैरानी की बात है, जब हमें हमारे मम्मी पापा समझ में आ रहे होते हैं तभी हमारे बच्चे हमें गलत समझना शुरू कर देते हैं। देखिए क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। देखिए ऊपर वाले ने क्या जिंदगी बनाई। एक की आंखें खुल रही है, एक की आंखें बंद हो रही हैं। देखो लोगों, देखो, आप भी देखो, कृपा करके देखो भैया, समाज का ये खेल देखो। अच्छा चलिए, मेरा ये कहना है सर कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए। अच्छा, आजकल के जमाने में क्या है ना कि वो पहले के दौर को देखते हैं कि माँ बाप चाहते हैं हम मतलब के उनके दोस्त बने नहीं बल्कि लीडर बन के रहें। तो ये लीडरगिरी छोड़ दीजिए क्योंकि वो लीडरगिरी का जमाना जा चुका है। बच्चों के दोस्त बने रहे तो उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि बच्चे फिर हमसे सब कुछ शेयर करने लगते हैं। अगर हम उनको डरा के धमका के या उनको
पे ज्यादा वो रखते हैं तनाव, तो वो हमसे देश की बातें छिपाने लगते हैं। सही बात। और हम उनको फ्रेंड बन के या उनकी हर बात में उनका साथ दें, हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि वो कहीं भी हो, कुछ भी हो, हम उनके हमेशा साथ हैं, तो वो हर बात हमें खुल के बताते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हर बार ये हो पाए ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता। बच्चों को पूरी आजादी हम चाह के भी नहीं दे पाते। अभी बताओ गाना कौन सा सुनेगी मैडम? है जैसे कि मेरे घर नेक्स्ट बेबी आया है। अच्छा, एक बेबी और हो गया है। ओके। मेरा पहला बेटा अब्दुल अहद और बेटी मेरी आयत खान। अच्छा, तो मैं उसी के लिए सुनना चाहूंगी। अभी वो 4 महीने की हो चुकी है। क्या नाम, क्या गाने का बोल क्या है? मेरे घर आई नन्ही परी। मेरे घर आई एक नन्ही परी। अब थोड़ा सा गा दीजिए, मम्मी के मुंह से सुनना चाहता बच्चा मुझे बोला, फोन अलग से मैसेज करके बोला, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ मैं उसको। बोल रहा मम्मी से, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं। वो बच्चा कर रहा है कि बोल रहा है कि मम्मी को बोलो अपना मुंह से गा के सुना है, हमको आपका मुंह से सुनना। मम्मी थोड़ा आप गा के दीजिए, थोड़ा गा के दीजिए ना। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा। मेरे घर आई एक नन्ही परी। और ओपीडी सुनाएंगे मेरी बेटी को जरूर। ओके, बाय बाय। अंजुम जी का घर ऐसे ही हंसा बसा रहे, खुश रहे। आपका भी घर में हमेशा संडे ऐसे ही फन डे के रूप में आए, यही ख्वाहिश करते हुए हम ये गाना चला रहे। आप प्लीज, आपका फोन नहीं आ रहा है ये मत सोचिए कि हमारा फोन नहीं लगेगा। ट्राई तो करके देखिए, कोशिश तो करिए। कोशिश करने के लिए आपको हमारा नंबर नोट करना पड़ेगा जनाब। नंबर है 01123421080 और दूसरा नंबर है 01123421085। ये क्या हुआ? मुझे एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग। आई एम अ बैड एक्टर, यू नो ना? डोंट यू नो? बट व्हाट इज द एक्टर्स नेम? ओपी राठौर। ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पाइनएप्पल, ओपी राठौर आपके साथ है। प्रोग्राम का नाम है गाने के बारे, चैनल का नाम है एफएम रेनबो। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
उस परी से हम कह सकें कितनी पढ़ी लिखी हो, मतलब कितनी पढ़ाई लिखाई की, यानी कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तो आई, अब उसको पढ़ाई कौन कराएगा? आप ही कराएंगे ना, पढ़ा लिखा के उसे अपने कदमों पे खड़ा करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ने की रास्ते दिखाएंगे, तभी तो हमारा मिशन होगा पॉसिबल। जी हमारे साथ में अभी फिलहाल एक लिसनर आए हुए हैं। सर जी कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर बिहार से सर। क्या शुभ नाम भैया जी के? मेरा नाम हुआ MD जावेद अख्तर। MD जावेद अख्तर साहब, अरे वाह जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मतलब जगह बताए थे, मैं भूल तो गया हूँ थोड़ा जगह का नाम फिर से बता दीजिए सर जी। जंदाहा वैशाली। जंदाहा, अच्छा ओके। चांदसराय गांव है। चांदसरा? चांदसराय गांव का नाम है, मैसौर पंचायत में। अच्छा, तो अब ये कितने साल के हैं आप, कितने वर्ष के हैं आप? हम सर 28 साल के हैं सर। 28 साल के? जी सर। तो आप तो लड़ना झगड़ना बंद कर दिए, पता चला आप पहले बहुत झगड़ते थे, मोहल्ले में काफी आवाज करते थे। हाँ सर, वो तो समय की बात है सर, समय से की बात है। हाँ, हमें पता चल जाता है। देखिए हमारे पास एक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे मीटर 1 किलोमीटर तक लगा हुआ एक मीटर है। तो और आपके 28 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। कब आता है आपका जन्मदिन? और सर जनवरी में आता है, 1 जनवरी। जी सर। नया साल के साथ आता मेरा भाई का जन्मदिन। हम अगले साल आपके लिए बड़ा पार्टी रखेगा। जी सर। अपना मुल्क में ही नहीं पूरा वर्ल्ड को बोलेगा आज भैया के बर्थडे मनावे का है, ठीक है? 1 जनवरी कितना ही इज्जत लागे ना कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड आपका जन्मदिन ना मनावेला ना, तो हमरा के कंप्लेंट कर दे। हाँ सर, जाना तानी ना, हम जाना तानी, लेकिन सच्ची बात ही है कि हम चाहेता कि हमरा भैया के जन्मदिन मनावे के जाई। हाँ सर। और उसके लिए देखो पूरा वर्ल्ड में हम कैंपेन चलाई, ठीक है? हम पूरा वर्ल्ड में जाई, घूमी फिरी, सब जाके बताई कि भैया हमारे दोस्त के बर्थडे बा, तू मनावा। तो भाई कुछ खर्चा तो आई ना, हम साइकिल से भी चले तो कुछ खर्चा था, कहीं रास्ता चाव पी मट्ठी खाई, हाँ? तो 2 करोड़ हमारा अकाउंट में जमा करा दिया भैया, हम तो हर बर्थडे वर्ल्ड फेमस कर दी। ठीक सर, ठीक कहता नहीं आप। अच्छा भैया क्या करता नहीं, अपने बारे में कुछ बताओ दे भैया। हम अपना बारे में बताता नहीं, BA पढ़ल बानी सर। BA पढ़ल बानी, पढ़तल पूरा कर ली, मतलब पूरा हो गई या 2nd ईयर में बनी, 3rd ईयर चलता नहीं, कैसन चलता नहीं भैया? 3rd ईयर चलता नहीं। अब कुछ खर्चा खातिर गाना उना गावे नहीं। अच्छा, गाना गावे लिए तो भैया हमार तो कमाई हो गई, हम तो कोनो गाना चलावे कि नहीं के बाद तोहरा से गाना सुन के प्रोग्राम बंद कर दे। हमरा 2 पैसा रॉयल्टी का बच जाए और आकाशवाणी के कुछ खर्चा कम हो जाए, हमरा तो बहुत दिमाग चले तानी। भैया कुछ गा के सुनावा। हाँ सर, गाना गा नहीं हो सब सुनिए। हाँ भाई सब लोग सुनिए, भाई लोग जंदाहा से हैं, ये हमारे हाजीपुर से है ना? हाजीपुर कहाँ, जंदा में तो है? हाँ सर, हाजीपुर से मशहूर भाई जाएगी। हाजीपुर में पता क्या, कोई वहाँ पे किसी से पूछिए तो कोई ना नहीं करता, हमके काहे ना नहीं करता, कहते हाजीपुर है, यहाँ ही करते हैं हम। तो हम कहा भैया कभी हाँ कभी नहा भी लिया करो। हाँ ना दोनों होला। हाँ अच्छा गावा और हम सुनता नहीं, ठीक है? शुरू हो जाओ, चलो भाई 1 2 3 4 5 बंद, सुनो। हम गावा नहीं गाना सर। हाँ भाई सब लोग सुनिए इनका गाना। अपना नाम एक बार और बता दीजिए। MD क्या नाम बताया था आपका? नाम प्लीज बताइए दोबारा से। MD जावेद अख्तर, मैसौर पंचायत से। देखिए MD जावेद अख्तर लिखने के लिए मशहूर हैं, पहले जावेद अख्तर हैं जो गा रहे हैं। देखिए अपने आप अपने घर में बैठ के सब लोग ताली बजाइए और उसका ताली बजाने का रिकॉर्डिंग हमको भेजिए, हम इनको सुनाएंगे। 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए हैं। चलिए शुरू करिए MD अख्तर जी। गाता नहीं सर, गावता नहीं, चलो शुरू करा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, हम पीछे से लड़की का कमी कम पूरा करता नहीं। गावा लड़कियों में गावा नहीं सर। ना हम पाछे से वो फीमेल का आवाज जरूर करता नहीं, हम पूरा करता नहीं। गावा ना फीमेल हम ही पूरा करो सर। चलो पूरा करो भैया, हम कहा हमरा खर्चा बच जाए, फीमेल आते तुम जावा, तोहरा की फीस ना मिली, ये खुदे संभालता नहीं। गावा चला शुरू करा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना
रामा वाह, क्या बात है भाई। प्रीत लगाई सजना 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 हो राम। क्या बात है भैया। बेदर्दी हाय बेदर्दी, तुझे संग प्रीत लगाई सजना। क्या बात है मैडम। मैडम भी यही है, सर भी यही है। अरे वाह, छा गई भैया, छा गई। ये बहुत अच्छा किया भैया, और हम बात करके तोरा से बहुत अच्छा लगा। आज तुमको याद रखना है, आज मन की बात आवेला सुने का था, ठीक है। थैंक यू भैया, ये बहुत प्यारे लिसनर थे, इन्होंने गा के सुनाया, मेल फीमेल दोनों आवाज में। कैसा लगा जरा रिमार्क्स में भेजिए, रिमार्क कॉलम भरिए। आप पूछेंगे रिमार्क कॉलम कहाँ है, तो व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें बताएं, फीडबैक दें, हाउ डिड ही सिंग है। राइट नाउ द ओरिजिनल सॉन्ग विच ही वांटेड आई एम प्लेइंग फॉर यू। राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू माई शो विच नेम इज गाने की बहाने, GKB इन शॉर्ट। हमार नेम आछे ओपी राठौर, फुल नेम आछे ऑरेंज पाइनएप्पल राठौर। আমার ফ্রিকোয়েন্সি আছে 102.6। আমার অ্যাপ আছে নিউজ অন এয়ার। আমি और বলবে না, গান শুনতে চাই, আমাকে শুনতে রहो, জানা নেই। लगाई सजना तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। हाय बेदर्दी हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। प्यार की राहों पे चलना सिखाया, दुख और सुख में जीना बताया, दुख और सुख में जीना बताया। मैं हूँ तुझ पे भारी सजना 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 हो रामा। हाय बेदर्दी हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। गरिमा सिंह है, गरिमा सिंह मौर्य लखनऊ से सही उन्होंने जवाब दिया है। शुरू में सबसे पहले जवाब आया, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। प्रेम
प्रतिज्ञा बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बोला इस फिल्म का नाम वैसे पूछा नहीं है, बता दे तो सुपर डुपर माना जाएगा, लेकिन इस नाम के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था। हिंट ये है कि जो फिल्म है उसका नाम जो है, उसका जो लूज ट्रांसलेशन हमारे ओपी राठौर स्टाइल में बीमार बॉस बनता है। बीमार बॉस, समझे? हाँ, तो ये इतना आप दे दिए। अनिल बाराबंकी से सही जवाब दिया है, एक्टर के नाम बिल्कुल सही बताए हैं। और अजय कुमार गुप्ता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अभी अभी इसी जगह पे एक मैसेज देखा है, जो मुझसे शरारत करता है पर मुझे से आके डरता है। बलराज मान है बठिंडा पंजाब से। अभी एक छोटा सा टीनी मिनी ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद फिर आऊंगा। जाने का नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ एक्शन बाकी है सरकार। आकाशवाणी FM रेनबो, हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। FM रेनबो 24/7 जानकारी, मनोरंजन, म्यूजिक जिसे सुनता है पूरा इंडिया। अब आपका प्यारा रेनबो ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप का नाम है न्यूज ऑन AIR। आज लाखों श्रोता इस ऐप को अपने फोन्स पर इंस्टॉल करके जब चाहे जहां चाहे रेनबोज के लाजवाब शोज का मजा उठा रहे हैं। एंड्रॉइड, विंडोज और आईफोन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR। इस ऐप पर आप रेनबो के अलावा AIR के सभी स्टेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में तहलका मचा रहा है न्यूज ऑन एयर ऐप। आज ही इंस्टॉल कीजिए हमारा ये फ्री ऐप और रेनबो के रंगारंग रंगों में रंग जाइए। याद रहेगा ना नाम, न्यूज ऑन AIR। दुनिया भर के लोग जुड़ रहे हैं। आप कब जुड़ रहे हैं? न्यूज ऑन AIR। आकाशवाणी FM रेनबो, दिया म्यूजिकली और इस प्रोग्राम में, स्पेशल शो में अब बस कुछ ही क्षणों बाद हम सब मिलकर सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात। हर बार कुछ नया होता है, हर बार कुछ क्लासिक होता है, हर बार अनएक्सपेक्टेडली फ्रेश होता है। यानी कि किसी समाचार पत्र में, किसी जगह पे वो ऐसी बातें कहीं नहीं सुनने को मिलती, जहां कहां से वो ऐसी अनोखी बातें जो हम सबको प्रेरणा देती हैं, हम सबको कुछ नया सिखाती हैं, वो सब बातें लेके आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के पूरी श्रृंखला में। आज रहेंगे हमारे साथ, तो आप भी रहिएगा। जितेंद्र देवांगन ने भी सही जवाब दिया है। फिलहाल हमारे अगले कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास हमें जाना पड़ेगा। हाजुर भाजी 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 तुम्हारे फोन में लैन कुट करण भाजी, तुम्हारा नाम क्या है? सर अशोक रस्तोगी नाम है हमारा। अशोक रस्तोगी जी सर, भदेवा से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। अशोक का मतलब जानते हैं? अशोक का मतलब क्या होता है? आप ही उल्लेख कर दीजिए। उल्लेख तो हम कर देंगे, लेख तो लिखने से होता है। हम इस पर चर्चा करेंगे, हम इस पर चर्चा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खर्चा करेगा क्या? नहीं ना, हम बताता है। जिसको शौक नहीं हो, गम नहीं हो, कभी खुशी कभी गम नहीं होता है, कभी शौक नहीं लगता है उसे, कभी बिजली का शौक। अभी आप बिजली का उसमें हाथ मत डाल दीजिएगा, ये नाम है। जरूरी नहीं है शौक ना लगे आपको, शौक लग सकता है। ऐसे इस बार सर हम शौक तो नहीं, सर हम शौक तो किसी चीज का नहीं करते हैं और बहुत अच्छी जीवन लाइफ चल रही है। बिजली का शौक हम कहे हैं नहीं, बिजली का शौक तो दूर रहते हैं उससे। आप बिजली से दूर रहिए और हमेशा बत्ती पंखा AC सब बंद करके सोया करे रात में, ठीक है? और कंबल ओढ़ के। सर हम बहुत प्रयास कर रहे थे आप जैसे वर्ल्ड फेमस
आरजे से बात करने के लिए। अरे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। आपसे बात करके हमारी भी तो हसरत जयपुरी पूरी हुई। अच्छा सुनिए, हम कह रहे हैं आपका शौक क्या है अशोक जी? आप क्या क्या हॉबी रखते हैं? हॉबी नहीं, शौक तो सर बस अच्छा करो और अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। और अच्छा, खावे पे याद आया, हॉबी पे याद आया, गोभी खाते हैं? गोभी नहीं, गोभी तो सर खाते हैं। कौन सा, पत्ता वाला गोभी, पत्ता गोभी या फूल वाला गोभी? नहीं, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों पसंद है। अच्छा, ये बताइए, ये गाना बना है कभी कभी मेरे दिल में, ये गाना सुन के क्या प्रेमिका को अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? कभी कभी क्यों ख्याल आता है, रोज क्या मतलब घर में सो रही होती है क्या? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोले, ये हमारे हिसाब से इंसान है। इनको पूरा नंबर दे दीजिए और जल्दी से इनको थाना नंबर 444 में ले जाके करंट लगाइए। बहुत बढ़िया लगा भैया तुम्हारा जवाब। कभी कभी काहे आता है रे, रोज काहे भूल जाते हो रे? रोज काहे भूल जाते हो? ऐसे ना चली। हाँ, रोज रोज हमको याद करा तब ही चली रिलेशनशिप, नहीं तो इस शिप डूब जाई। अच्छा, अपन बारे बताओ भैया, क्या करता नहीं, अपने बारे थोड़ा बता दीजिए। सर हम सिलाई करते हैं। सिलाई? जी सर। अच्छा, जैसे होती है दूध में मलाई, ऐसे ही कपड़ा हमारे वस्त्र के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर मलाई की तरह रहता है। तो इसीलिए कहा है शायर ने, जैसे होती है दूध के ऊपर मलाई, वैसे ही वस्त्र की हम करते हैं सिलाई, हैं, ताकि आपका जो दूध छलके नहीं, समझे? और भाई क्या क्या सिलते हैं सर? पैंट, शर्ट, ब्लाउज, लेडीज सूट, मतलब सब जो आ जाए उसको निराश नहीं करते हैं। जो आ जाए उसको निराश नहीं करते हैं, सभी को खुश करके बेचते हैं। खुश करके बेचते हैं। उसका नाप गलत सलत है। सिर्फ आजकल रेडीमेड का जमाना है, रेडीमेड का जमाना में अभी लोग शर्ट सिला रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल सिला रहे हैं सर। हमारे एक मित्र हैं, यहीं बैठे थे, एक दिन कह रहे भैया आजकल कोई सफारी सूट नहीं पहनता, तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कोई सफारी सूट कभी पहने हैं? तुमसे लेके सिलवा के कोई बनवा के पहना है अभी 2-4 महीने में? है नहीं सर, 2-4 महीने में तो नहीं है, लेकिन 6-7 महीने जरूर हो गए हैं। सफारी सूट पहना है एक लोग सिलवा के। हाँ, सफारी सूट एक जमाने में भैया बड़ा एकदम ये टसन होता, बड़ा टसन होता था उसमें। जैसा कोट पैंट चल रहा है वैसा सफारी चलता था। एक टाइम सफारी चलता था भाई। जो लोग यहाँ सफारी पहने हैं कभी भी, वो हमें व्हाट्सएप करके बताएं और अपना ये बताएं कि कैसे कैसे रहा सब है। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। सरोजिनी राजपूत का लखीमपुर खीरी से मैसेज आया रहा और सही जवाब दिए रही। और ये बताओ गाना कौन सुनेगा भैया? सर थानेदार फिल्म को सुनवा दीजिए। गाने के बोल क्या भैया जी? जीना है तो हंस के जियो जीवन का हर पल। बात तो सही है भाई, जीना है तो हंस के जियो, रोए के फायदा कोई नहीं है ना? नहीं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बस और क्या रखा है, मतलब आदमी अच्छी तरीके से जिए और क्या है, हर समय सोचे क्यों सोचे। सही बात है, लेकिन सोच ऐसी चीज है जैसे मोच पता नहीं चलती कब आ जाती, ऐसे ही सोच का कभी पता नहीं चलता है। ऐसे बैठे बैठे आ जाती है सर, लेकिन उससे मतलब इतनी आने दीजिए जितनी मतलब जरूरत हो। ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोग सोचने लगते हैं, इसी में करेक्शन होता है सर। इसीलिए तो कहते हैं जीना है तो हंस के जियो। बहुत बढ़िया बात। देखो आप अपने नाम के हिसाब से बात की, अशोक मतलब जिसको नहीं होता है कोई शोक गम और कोई टेंशन नहीं होता है। अपने नाम बिल्कुल, आपका नाम बिल्कुल सही रखा। बहुत दिनों बाद ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनका नाम और उनका काम, उनका जीवन का चरित्र एक जैसा मिलता जुलता है। बहुत अच्छा। टेंशन किसी प्रकार की नहीं है, बस जीवन जी रहे हैं, बस जितने ऊपर वाला रख रहा है बस उसी। अच्छा, चलते चलते एक सवाल हम अपने भैया से पूछना चाहते हैं। भैया हमको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताइए सर, अगर पता होगा तो जरूर बताएंगे। हाँ ठीक है, अपना कोशिश कीजिएगा। एक सवाल का जवाब बहुत धमाकेदार दिए, इसलिए दूसरा सवाल पूछने का मन कर रहा है। टेंशन से बड़ा क्या होता है? टेंशन से बड़ा क्या होता है? हमारा सवाल है, टेंशन से बड़ा क्या होता है? टेंशन से बड़ा क्या होता है? टेंशन तो सबसे बड़ी होती है सर ना। उससे बड़ा होता है बड़ा उसका उपचार। नहीं, टेंशन का उपचार कर सका वही तो बड़ा। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन टेंशन से बड़ा होता है 11 सानी। 10 में 10 होता है, 11 में 11 होता है। और खुश रहिए भैया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है आप। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा भैया, आपसे बात करके हमको ज्यादा अच्छा लगा कि ऐसे प्यारे प्यारे लिसनर हमारे प्रोग्राम में आते रहे, हमारे जीवन की शान बने रहे, हमारे जीवन की खुशियां बना के दिए हमको। मोहम्मद सईद अब्बासी जवाब दिए हैं, बबीता भारती जवाब दिए हैं, ईशानी जवाब सही दिए हैं, और ये वैदेही सही जवाब दिए हैं, वरुण कुमार वार्स ने सही जवाब दिया है, तौहीद अंसारी सही जवाब दिया है। और सही जवाब क्या है अगर आप जानना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उड़ रहा है। और क्या ऑन एयर है ना? ऑन एयर क्या होता है? उड़ता है ना, है? चलो भाई सुनिए गाना, कौन सी फिल्म है ये?
फिल्म का नाम है थानेदार। इसका एक गाना है तम्मा तम्मा लोगे, लेकिन उनको काफी बोला मैंने ये गाना ना लेके आप ये गाना ले लीजिए, नहीं बोले यही लेंगे हम। तो भाई हमारे लिए तो लिसनर भगवान से भी बढ़कर है, तो इसलिए हमने उनका ये गाना चला दिया। हंस के जियो जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो जीवन में एक पल भी रोना ना। आप समझ नहीं पाएंगे, कितनी बार भी हम आपको बताएंगे कि नहीं रोइए, खुश रहिए, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मौका आएगा और आपकी अगर टेंडेंसी है, सोचने की प्रवृत्ति है, तो वो प्रवृत्ति आप पर छा जाएगी। इसलिए हम बार बार स्मरण आपको कराते रहते हैं ताकि आप जीवन में प्रसन्न तो रहते नहीं है, लेकिन ये स्मरण आपको होता रहे कि प्रसन्न करना अपने आप को आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे लिखते हैं ना बसों के ऊपर, यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है, उसी प्रकार आप अपनी मुस्कुराहट के स्वयं जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं ये कौन है, ये जिम्मेदार है गैर जिम्मेदार है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो। हाँ, आप भी इतना समझ लें मुझको समझाने के बाद हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। कौन बोल रहे हैं सर? हाँ। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मैं रुपेश यादव, कामपुर इंछाराम पोस्ट रामपुर बावली, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। ऐसा लग रहा आवाज बदल के कोई बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, अच्छा कोई बात, आवाज तो नहीं बदल के बोल रहे हैं सर, आपको लग रहा होगा ऐसे। हमको तो लगा था, इसे लगने पता नहीं कैसे लग गया होगा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, ये एकदम आवाज बदल गई। कौन बोल रहे हैं सर? राजेश खन्ना हैप्पी, ईश्वर कॉलोनी, जालंधर, पंजाब से। हाँ राजेश खन्ना जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ आपको देख के। जालंधर से बोल रहे हैं सर? जालंधर पंजाब से राजेश खन्ना हैप्पी। अच्छा, पुराना दोस्त वही जो चंडीगढ़ करे आशिकी, मुंडा जट्टा दा जलंधरों आके हैं जी। यही गाना सुनूंगा। ये गाना मेरे कोल हुंदा ते मैं तुहाडे कोल क्यों सुनदा वीर जी? है। अच्छा वीर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मालूम है कि ਹੁਣ बहुत ही घट टाइम रह गया सी जद ਅਸੀਂ प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। मालूम है ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना जी? ਮੈਨੂੰ मालूम है, मिल के सुनांगे। 89वां संस्करण ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
अच्छा जी 89th संस्करण है ये ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਬੱਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਟਨ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ਸੋਫਾ ਸੈਟ ਕਲੀਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਓ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੂਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਬੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਨਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਧੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਫੁੱਟ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੈਸੇਜ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਚ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ कर रहे हैं मैंने थानू स्पेशल सैल्यूट है राठौड़ साहब थानू थैंक यू खन्ना साहब थैंक यू सो मच और दोस्त अब चलने का टाइम लगभग हो रहा है लेकिन मैं चलने से पहले अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स का नाम और सही जवाब देने का काम जरूर करके जाऊंगा अरविंद कुमार गोला जी हैं लखीमपुर खेरी से बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने रघुवीर पोद्दार सही जवाब और ये है जी नियामुद्दीन अंसारी अमरजीत कमलेश कुमार प्रीतम कुमार सिन्हा वैदेही अभिषेक मिश्रा हेमंत कुमार इन सब ने सही जवाब दिया और एक्टर थे आज के डायलॉग के उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और फिल्म का नाम इल आका यानी बॉस इल यानी बीमार यही मैंने हिंट दिया था ना ओके फ्रेंड्स टेक केयर बाय बाय मेरा नाम ओपी राठौर है अब नेक्स्ट इज मन की बात सुनेंगे मिलके बेटा